इस सीरीज की स्टार्टिंग में हम दो बच्चों को एक साथ खेलते हुए देखते हैं, जिसमें से एक बच्चे का नाम है मित्सुओ सुआ और दूसरी बच्ची का नाम है समायरा होशिनो। मित्सु और समायरा दोनों एक दूसरे के बेस्ट फ्रेंड्स हैं। वो दोनों एक दूसरे को काइंड ऑफ पसंद भी करते हैं। आज भी वो दोनों रोज की तरह काफी प्यार से खेल रहे थे कि तभी कबा और साबू वहां पर आकर उन्हें डिस्टर्ब करने लगते हैं। उनसे परेशान होकर समायरा रोने लगती है। मित्सुओ से इस तरह रोते हुए देखकर बहुत गुस्से में आ जाता है और वो कबाओ को पंच कर देता है। एंड कबाओ और मित्सुओ के बीच में एक बहुत खतरनाक फाइट हो जाती है, जिसमें मित्सुओ कबाओ को पीट कर भगा देता है। इस फाइट में मित्सुओ के घुटने पर भी चोट लग गई थी। वो समायरा के पास जाकर कहता है, अब तुम चुप हो जाओ, मैंने उन्हें भगा दिया है, वो तुम्हें फिर कभी परेशान नहीं करेंगे। इतना कहते ही मित्सुओ शांत हो जाता है। अरे हाँ, तुम तो कल यहाँ से जाने वाली हो ना, फिर तो वो तुम्हें कभी परेशान कर ही नहीं पाएंगे। और मित्सुओ अपना सर नीचे कर लेता है। समायरा मित्सुओ के हाथ पकड़ते हुए बोलती है, देखो तुम्हें भी चोट लग गई है, क्या तुम्हें दर्द नहीं हो रहा है? मित्सुओ कहता है, नहीं, जब मैं सिर्फ तुम्हारे साथ होता हूँ तब मैं तुम्हारे सिवा किसी और चीज को फील नहीं करता। समायरा मित्सुओ के घुटने पर अपना हैंकी बांधते हुए बोलती है, तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, तुमने उनसे सिर्फ मेरे लिए फाइट की, तुम मेरे लिए एक दोस्त से भी बढ़कर हो। मित्सुओ नीचे बैठते हुए बोलता है, तो बताओ मैं तुम्हारे लिए क्या हुआ? समायरा बोलती है, तो तुम मेरे भाई हुए। मित्सुओ कहता है, मुझे तुम्हारा भाई नहीं बनना। और समायरा मित्सुओ की बात सुनकर बहुत जोर जोर से हंसने लगती है। वो कहती है, डोंट वरी, आई एम जोकिंग। मित्सुओ, कल मैं अपनी फैमिली के साथ यहाँ से हमेशा के लिए ऑस्ट्रेलिया जाने वाली हूँ, क्या तुम मुझे मिस करोगे? नहीं, मैं तुम्हें मिस नहीं करूँगा। मित्सुओ की बात सुनकर समायरा शॉक हो जाती है। वो कहती है, क्या तुम मुझे मिस नहीं करोगे? पर क्यों? मित्सुओ बोलता है, मिस तो उन्हें किया जाता है ना जो हमसे दूर हो, पर तुम तो यादों के रूप में हमेशा मेरे साथ रहोगी ना। इतना कहते हुए मित्सुओ मुस्कुराने लगता है, पर उसकी आंखों से हल्के हल्के आंसू भी निकल रहे थे। उसके दिल में कहीं ना कहीं समायरा के जाने का दर्द था। और हाँ, मित्सुओ एक 6 साल का बच्चा है और बच्चों का दिल बहुत साफ होता है। समायरा बोलती है, फिर तो मैं भी तुम्हें मिस नहीं करूंगी। एंड वो मित्सुओ को हक कर लेती है। वो कहती है, मित्सुओ, मेरा दोस्त बनने के लिए तुम्हारा बहुत बहुत शुक्रिया, मैं तुम्हारी कंपनी को कभी नहीं भूलूंगी। मित्सुओ अपनी पॉकेट में हाथ डालते हुए समायरा को एक बैंड देता है। वो कहता है, ये तुम्हारे लिए, इसे अपने राइट हैंड में पहन लो। समायरा उस बैंड को पहनते हुए कहती है, इससे क्या होगा मित्सुओ? मित्सुओ बोलता है, ये बैंड तुम्हें मेरी याद दिलाएगा, इफ तुमने मुझे मिस किया तो। नहीं तो जब मैं तुम्हें सालों बाद देखूंगा तब यही बैंड मुझे मेरी खास दोस्त को पहचानने में मदद करेगा। और प्लीज कभी इस बैंड को अपने से दूर मत करना। समायरा कहती है, मैं वादा करती हूँ, मैं इसका खुद से भी ज्यादा ध्यान रखूंगी। और इसी तरह हमारे मित्सुओ और समायरा एक दूसरे से अलग हो जाते हैं। अब 10 साल बाद हम एक लड़की को प्लेन में अपनी मॉम के साथ बात करते हुए देखते हैं। वो कहती है, मॉम आप फिक्र मत कीजिए, अब मैं बड़ी हो गई हूँ, मैं अपना ध्यान रख लूंगी। सामने से आंसर आता है, न जाने तुम क्यों जापान जा रही हो, यहाँ पर सब कुछ सेटल ही तो था। वो लड़की आंसर करती है, मॉम, जापान में मेरे लिए काफ़ी सारी अपॉर्चुनिटीज़ खुली हैं और फिर उस जगह से मेरी बहुत सारी यादें जुड़ी हैं, अब मैं आपसे बाद में बात करती हूँ। इतना कहते हुए वो लड़की कॉल कट कर देती है कि तभी उसकी मैनेजर वहाँ पर डिनर लेके आ जाती हैं। वो कहती हैं, मिस सुमीरे, आपका खाना, और वहाँ से चले जाती है। वो लड़की अपना खाना खाते हुए मिरर की तरफ देखने लगती है। वो अपने मन में बोलती है, मैं हूँ सुमीरे होशिनो, आप मुझे समायरा भी कह सकते हैं, लेकिन मुझे अब सुमीरे नाम ज़्यादा पसंद है, ये मेरा स्टेज नेम है। जापान जाना मेरे लिए किसी ड्रीम से कम नहीं है, मैंने इस वक्त के लिए 10 साल इंतज़ार किया है और शायद उसने भी मेरे लिए किया होगा। एंड सुमीरे काफ़ी खुश होकर अपना खाना खाने लगती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम मित्सुओ को देखते हैं। वो आज भी अपने स्कूल के लिए लेट उठता है एंड उसकी मॉम को आकर उसे उठाना पड़ता है और मित्सुओ बिना ब्रेकफास्ट किए अपने स्कूल के लिए निकल जाता है। मित्सुओ टीचर से ठीक 2 मिनट पहले क्लास के अंदर एंटर करते हुए अपनी सीट पर जाकर बैठ जाता है। उसे देखकर कबा और साबू फिर से हंसने लगते हैं, मगर मित्सुओ उनकी बात का कोई जवाब नहीं देता। अब कुछ देर बाद क्लास के अंदर टीचर एंटर करते हैं और उनके साथ एक लड़की मौजूद थी। उस लड़की को देखकर क्लास के सभी बच्चे हैरान हो जाते हैं, क्योंकि वो लड़की कोई और नहीं, वर्ल्ड फेमस एक्टर सुमीरे होशिनो थी। उसे देखकर सभी बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो चुके थे, सिवाय मित्सुओ के।
वो तो अभी भी अपनी ही दुनिया में खोया हुआ था। टीचर बोलते हैं, मैं जानता हूँ सुमीरे को इस तरह यहाँ पर देखकर आप लोग सरप्राइज्ड हैं, पर अब आपकी हैप्पीनेस ये सुनकर और बढ़ने वाली है कि सुमीरे होशिनो आज से हमारी इसी क्लास में पढ़ने वाली हैं। इससे आगे सुमीरे आपको होस्ट करेंगी। सुमीरे कहती है, हेलो डियर फ्रेंड्स, आप सबसे मिलकर मुझे बहुत अच्छा लगा। आई होप हम सभी काफ़ी अच्छे दोस्त बन पाएंगे। और क्लास के सभी स्टूडेंट्स काफ़ी लाउडली चीयर करने लगते हैं। टीचर सुमीरे को बैठने के लिए कहते हैं और सुमीरे फ्रंट रो में मिचिको के साथ बैठ जाती है। और टीचर फाइनली अपना लेक्चर स्टार्ट करते हैं। लेक्चर खत्म होने के बाद क्लास के सभी बच्चे जाकर सुमीरे को घेर लेते हैं और उससे ऑटोग्राफ मांगने लगते हैं। लेकिन कुछ ही देर बाद क्लास के अंदर दूसरे टीचर एंटर करते हैं और सभी बच्चे जाकर अपनी सीट्स पर बैठ जाते हैं। इसी तरह लेक्चर्स कंटिन्यू हो रहे थे और सभी का पूरा कंसंट्रेशन बस सुमीरे के ऊपर था। किसी बीच सुमीरे का हल्का सा ध्यान मित्सुओ के ऊपर जाता है। वो उसे देखकर थोड़ी सी कंफ्यूज हो जाती है क्योंकि क्लास के सभी बच्चे उसे देखकर बहुत एक्साइटेड थे, पर मित्सुओ ने अभी तक कोई रिस्पॉन्स तक नहीं दिया था। इसी समय सभी बच्चे सुमीरे के पास आकर उसे अपना लंच ऑफर करने लगते हैं, पर सुमीरे सभी को बहुत प्यार से डिनाई कर देती है। वो मिचिको से बिल्कुल रैंडमली मित्सुओ के बारे में पूछती है। मिचिको बताती है, वो लड़का हमारी क्लास का सबसे बड़ा नर्ड मित्सुओ सुआ है। ये नाम सुनते ही सुमीरे को अपने कानों के ऊपर यकीन नहीं होता। वो कहती है, क्या कहा तुमने? मिचिको फिर से बोलती है, वो लड़का हमारी क्लास का सबसे बड़ा नर्ड मित्सुओ सुआ है। उससे मोस्टली कोई बात नहीं करता और वो भी ज़्यादातर किसी के साथ उठता बैठता नहीं है। आप ये भी कह सकती हैं वो बहुत शाय है। सुमीरे को मिचिको की बातों पर यकीन नहीं हो रहा था। उसे भरोसा नहीं हो रहा था कि वो उसका मित्सुओ है। वो मित्सुओ जो हमेशा एनर्जेटिक रहता था वो आज बिल्कुल शांत हो चुका है। वो मित्सुओ जो हमेशा सबसे ब्राइट लगता था वो आज सबसे डल दिखाई दे रहा है। सुमीरे अपने इमोशंस पर कंट्रोल करते हुए मित्सुओ के पास जाकर उसे हेलो विश करती है। सुमीरे को इस तरह अपने पास देखकर मित्सुओ सरप्राइज हो जाता है। वो कुछ भी नहीं कह पा रहा था। सुमीरे एक बार फिर से मित्सुओ को हेलो विश करती है। वो कहती है, आई नो तुम थोड़े से अनकंफर्टेबल हो गए हो। आई होप मैंने तुम्हें परेशान ना किया हो। मित्सुओ स्टैमर करते हुए बोलता है, नहीं, आपने मुझे परेशान नहीं किया। और मित्सुओ बहुत ज़्यादा होपलेस हो जाता है और वहाँ से उठकर चले जाता है। सुमीरे कहती है, व्हाट हैपेंस? मगर मित्सुओ कोई जवाब नहीं देता। लंच ब्रेक के बाद मित्सुओ अपनी सीट से बैग उठाकर सबसे पीछे जाकर बैठ जाता है। ये देखकर सुमीरे को बहुत अजीब लगता है, पर इसके बाद वो मित्सुओ से बात करने का ट्राई नहीं करती। और अब फाइनली स्कूल की छुट्टी हो जाती है। सुमीरे को पिक करने के लिए 3 कार्स आई हुई थी। वहां पर पूरी सिक्योरिटी मौजूद थी और सुमीरे सबको बाय बोलते हुए अपनी कार में बैठकर निकल जाती है। पूरे रास्ते सुमीरे बस मित्सुओ के बारे में ही सोच रही थी। उसे समझ नहीं आ रहा था कि आखिर मित्सुओ के साथ हुआ क्या है कि तभी सुमीरे की मैनेजर उसे आज की मीटिंग के बारे में बताने लगती है और सुमीरे मित्सुओ के बारे में काइंड ऑफ भूल जाती है। अब सीन शिफ्ट होता है और हम देखते हैं मित्सुओ अपने घर पहुंचता है। वो आते ही अपना होमवर्क करने लगता है और फाइनली अपना होमवर्क खत्म करने के बाद मित्सुओ अपनी पॉकेट से परमैन सेट निकालकर रोबोट को एक्टिवेट करते हुए अपनी ड्यूटी के लिए निकल जाता है। जी हाँ, इस स्टोरी में हमारा मित्सुओ परमैन बन चुका है। हमारा मित्सुओ परमैन बनकर रोज की तरह पूरे शहर पर नजर रख रहा था। वो बहुत कॉन्फिडेंटली सभी इश्यूज को सॉल्व कर रहा था। एंड फाइनली इसी तरह आज की ड्यूटी खत्म हो जाती है। मित्सुओ अपने घर पहुंचकर परमैन सेट उतारते हुए अपने रोबोट के साथ मेमोरी ट्रांसफर करने लगता है। रोबोट बोलता है, तुम्हारा आज का दिन कैसा गया? मित्सुओ बोलता है, कुछ खास नहीं, बाकी सारी बातें तो तुम जान ही चुके हो। मित्सुओ का रोबोट कहता है, पर तुमने द आइकॉनिक मिस सुमीरे से बात क्यों नहीं की? मित्सुओ बोलता है, तुम जानते हो ना, मैं नए लोगों को देखकर बहुत जल्दी घुल मिल नहीं पाता और फिर वो तो सुमीरे होशिनो है। ये तो मेरे लिए और भी ज़्यादा टफ है। मित्सुओ को रोबोट कहता है, कोई बात नहीं, तुम्हें जल्दी ही आदत हो जाएगी। मित्सुओ कहता है, कौन से वो मुझसे बात करने वाली हैं? इसी तरह वो दोनों आपस में बातें करने लगते हैं और अब मित्सुओ की मॉम उसे खाने के लिए बुलाती है। मित्सुओ अपने रोबोट को डीएक्टिवेट करते हुए डिनर के लिए चले जाता है। डिनर के बाद आकर वो डायरेक्टली अपने रूम्स की लाइट बंद करते हुए सो जाता है। अब नेक्स्ट डे हम देखते हैं आज मित्सुओ टाइम पर रेडी होते हुए अपने स्कूल के लिए निकल जाता है और वो काफ़ी साइलेंटली स्कूल पहुंचकर अपनी सीट पे जाकर बैठ जाता है।
कुछ देर बाद सुमीरे क्लास के अंदर एंटर करती है और उसके ठीक बाद टीचर भी आ जाते हैं और वो अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। क्लास के बीच में भी सुमीरे का पूरा ध्यान सिर्फ मित्सुओ की तरफ था। वो किसी भी तरह से मित्सुओ के साथ बात करना चाहती थी। कल तो सुमीरे मित्सुओ की कंडीशन को देखकर अपने आप को काइंड ऑफ डिमोटिवेट कर लेती है और वो मित्सुओ के साथ बात नहीं कर पाती, पर आज वो किसी भी कीमत में मित्सुओ के साथ बात करना ही चाहती थी। अब लंच ब्रेक में सुमीरे फिर से मित्सुओ के पास जाती है। वो कहती है, हे कल तुम मुझे देखकर भाग क्यों गए थे, बताओगे? मित्सुओ आज फिर से कोई जवाब नहीं देता और वहां से जाने लगता है। सुमीरे कहती है, आखिर हुआ क्या है? पर मित्सुओ कोई जवाब नहीं देता। सुमीरे पूरा दिन मित्सुओ के साथ बात करने का बहुत ट्राई करती है, मगर मित्सुओ कोई रिस्पॉन्स नहीं देता। आज भी सुमीरे का पूरा दिन वेस्ट हो जाता है क्योंकि वो सिर्फ अपने मित्सुओ के लिए जापान वापस आई है एंड अगर वो ऐसा नहीं कर पा रही है तो उसके लिए स्कूल आना वेस्ट ही है। और वो काफ़ी गुस्से के साथ अपनी कार में बैठकर स्कूल से निकल जाती है। वहाँ पर सुमीरे की मैनेजर उसे आज के काम के बारे में बताने लगती है, पर सुमीरे शाउट करते हुए आज कुछ भी करने से डिनाई कर देती है। और अब सीन मित्सुओ के ऊपर आता है। वो आज भी रोज की तरह घर आते ही अपना होमवर्क करके परमानेंट शर्ट पहनकर ड्यूटी के लिए निकल जाता है। पूरा दिन मन लगाकर काम करने के बाद फाइनली उसकी ड्यूटी खत्म होती है और वो अपने घर के लिए निकल जाता है। नेक्स्ट डे हम देखते हैं मित्सुओ थोड़ा सा लेट स्कूल पहुंचता है, जिस वजह से टीचर उसके ऊपर चिल्लाने लगते हैं। वो कहते हैं, मित्सुओ अपना टाइम टेबल सही कर लो, नहीं तो मुझे तुम्हारी मॉम से बात करनी पड़ेगी। अब जाकर सीट पर बैठ जाओ। और मित्सुओ चुपचाप जाकर अपनी सीट पर बैठ जाता है और टीचर अपना लेक्चर कंटिन्यू करते हैं। आज भी सुमीरे का पूरा ध्यान बस मित्सुओ के ऊपर था। वो किसी भी तरह से मित्सुओ के पास जाकर उसे बताना चाहती थी कि उसकी खास दोस्त सुमीरे यानी समायरा वापस आ चुकी है। वो जानती थी जैसे ही मित्सुओ इस बारे में जानेगा वो खुशी के मारे पागल हो जाएगा। लेकिन आज एक बार फिर रिसेस में मित्सुओ सुमीरे से बिना बात करे ही वहां से चले जाता है और सुमीरे को इस बात से बहुत गुस्सा आता है। रिसेस के ठीक बाद आज डांस का पीरियड था। टीचर बताते हैं, हम बहुत जल्द आने वाले एक फंक्शन के लिए ग्रुप डांस की प्रैक्टिस करेंगे, जिसमें गर्ल्स और बॉयज़ पेयर बनाकर डांस करेंगे। ये सुनकर सभी बच्चे ग्राउंड में पहुंच जाते हैं। वहां पर सभी सुमीरे को उनके साथ डांस करने के लिए ऑफर कर रहे थे, पर सुमीरे उन सभी में बिल्कुल भी इंटरेस्टेड नहीं थी कि तभी सुमीरे की नज़र मित्सुओ के ऊपर पड़ती है। वो साइड में खड़ा हुआ था। कोई भी लड़की मित्सुओ के साथ डांस नहीं करना चाहती थी। सुमीरे मित्सुओ के पास जाकर बोलती है, इफ़ यू डोंट माइंड, क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? ये देखकर टीचर बोलते हैं, मिस सुमीरे आप वर्ल्ड की टॉप परफॉर्मर डांसर है और मित्सुओ हमारी क्लास का सबसे डल स्टूडेंट है। आप दोनों में कोई मेल नहीं, आप किसी और को सेलेक्ट कर लीजिए। सुमीरे कहती है, अगर मित्सुओ मेरे साथ कंफर्टेबल है तो मुझे उसके साथ डांस करने में कोई प्रॉब्लम नहीं है। एंड प्लीज़ आप ऐसा कहकर मित्सुओ को डिमोटिवेट मत कीजिए। मैं भी पहले अच्छा परफॉर्म नहीं कर पाती थी, पर थोड़ी प्रैक्टिस के बाद मैं इम्प्रूव हुई, इसलिए ऐसा मत बोलिए। मित्सुओ क्या तुम मेरे साथ डांस करना चाहोगे? सुमीरे की बात सुनकर मित्सुओ को पहली बार ऐसा फील हुआ था कि किसी ने उसके लिए स्टैंड लिया है। एंड आज वो हल्की सी मुस्कान के साथ सुमीरे के ऑफर के लिए हाँ कर देता है। मित्सुओ के मुंह से यह सुनकर सुमीरे बहुत खुश होती है और फाइनली टीचर म्यूजिक स्टार्ट करते हैं। सभी स्टूडेंट्स भी म्यूजिक के साथ अपने स्टेप्स को शो करने लगते हैं। ऑलमोस्ट सभी स्टूडेंट्स का परफॉर्मेंस काफ़ी डिसेंट था, पर मित्सुओ जैसा टीचर ने कहा था ठीक वैसा ही कर रहा था। वो किसी भी स्टेप को अच्छी तरह से परफॉर्म नहीं कर पा रहा था, मगर सुमीरे उसका पूरा भरोसा मित्सुओ के ऊपर था। वो कंटिन्यूसली मित्सुओ को प्रेस कर रही थी। वो लगातार कह रही थी, तुम कर सकते हो। और मित्सुओ धीरे धीरे कुछ स्टेप सही करने लगा था। उसके चेहरे पर एक स्माइल थी जो देखकर सुमीरे को भी अच्छा लग रहा था। अब हमारे कबा और साबू मित्सुओ को तो हमेशा परेशान करते ही हैं, वो उससे जलते भी हैं। तो इस तरह सुमीरे को मित्सुओ के साथ डांस करता देख वो दोनों और भी जेलिस होने लगते हैं और कबाओ मित्सुओ को परेशान करने के लिए डांस करते वक्त अपना पैर उसके पैर में टाई कर देता है, जिस वजह से मित्सुओ का पैर मुड़ जाता है और वो सुमीरे को लेकर नीचे जमीन पर गिर जाता है। पर इस बीच एक छोटा सा इंसिडेंट हो जाता है जो देखकर सभी स्टूडेंट्स बहुत ज़्यादा शॉक्ड हो जाते हैं। मित्सुओ के लिप्स सुमीरे की लिप्स से टच हो जाते हैं। सुमीरे के लिए ये मोमेंट किसी बूंद से कम नहीं था।
पर इस वजह से मित्सुओ बहुत एम्बैरस हो जाता है और वो उठकर वहाँ से भाग जाता है। टीचर सुमिरे के पास जाकर उससे पूछते हैं आर यू ओके? सुमिरे बोलती है मैं ठीक हूँ। पर मित्सुओ टीचर बोलते हैं छोड़ो उसे। सुमिरे कहती है आप किस तरह के टीचर हैं, और मित्सुओ के पीछे चले जाती है। मित्सुओ भागते हुए स्कूल के टेरेस पर पहुंच जाता है। सुमिरे भी मित्सुओ के पीछे पीछे वहां पर चली जाती है। वो देखती है मित्सुओ बालकनी पर हैंग करते हुए नीचे लटका हुआ है। वो भागते हुए उसके पास जाती है। वो कहती है हे पीछे आ जाओ नहीं तो गिर जाओगे। मित्सुओ कहता है आप यहाँ पर क्यों आई हो, चली जाओ। सुमिरे बोलती है मैं तुमसे बात करना चाहती हूँ। मित्सुओ कहता है पर मैं आपसे कोई बात नहीं करना चाहता। मैं जानता हूँ पहले आप मुझसे दोस्ती करोगी, उसके बाद मेरा बाकियों की तरह मजाक बनाओगी, जो मुझे बिल्कुल पसंद नहीं। प्लीज़ यहाँ से चले जाइए। सुमिरे बोलती है तुम्हें ऐसा क्यों लगता है कि मैं तुम्हारा मजाक बनाऊंगी? मित्सुओ कहता है क्योंकि सभी मेरे साथ ऐसा ही करते हैं। पहले वो मेरा होमवर्क कॉपी करने के लिए या फिर टेस्ट में हेल्प के लिए मुझसे बात करते हैं और अपना काम हो जाने के बाद मेरा मजाक बनाते हैं। मुझे नर्ड, फुलिश न जाने क्या क्या कहते हैं। अब मैं इनसे तंग आ चुका हूँ, इसलिए मुझे किसी से बात करना पसंद नहीं। मैं आपसे रिक्वेस्ट करता हूँ आप यहाँ से चले जाइए। एंड हाँ, रही बात डांस पार्टनर की तो आप किसी और को बना लीजिए। मैं आपके साथ डांस करने के लायक नहीं हूँ, मेरी वजह से आपकी भी इंसल्ट होगी। सुमिरे कहती है ऐसी कोई बात नहीं है। एंड हाँ, मैं सिर्फ तुम्हारे साथ डांस करूँगी क्योंकि तुम मेरे लिए स्पेशल हो। मित्सुओ कहता है स्पेशल? पर क्यों? मेरे पास ऐसा क्या है जो मैं आपके लिए स्पेशल हूँ? और सुमिरे मित्सुओ की बात सुनकर डिसाइड कर लेती है कि अब वो फाइनली उसे सच्चाई बता देगी कि वो सिर्फ उसके लिए वापस आ चुकी है। सुमिरे कहती है तुम मेरे लिए बहुत स्पेशल हो क्योंकि तुम मेरे सबसे खास दोस्त हो। मित्सुओ कहता है मैं आपका खास दोस्त हूँ, पर हमारी तो अभी तक ठीक तरह से बात भी नहीं हुई है। सुमिरे बोलती है याद करो तुम बचपन में एक लड़की के साथ खेला करते थे। पर मित्सुओ को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। मित्सुओ कहता है मुझे ऐसा कुछ भी याद नहीं है। सुमिरे कंटिन्यूसली उसे अपने बारे में याद दिलाने की कोशिश करती है, पर मित्सुओ को कुछ भी याद नहीं आ रहा था। वो बोलता है आप किस बारे में बात कर रही हैं, मुझे कुछ भी समझ नहीं आ रहा है। सुमिरे बोलती है वेट अ मिनट, क्या सच में तुम्हें कुछ भी याद नहीं है? मित्सुओ बोलता है हाँ मुझे कुछ भी याद नहीं है। ये सुनकर सुमिरे अपना माथा पकड़ लेती है। वो कहती है अब मैं जो कहने वाली हूँ मेरी बात को ध्यान से सुनना। मैं हूँ समायरा होशिनो। सुमिरे ने एक्सपेक्ट किया था कि ये नाम लेकर वो मित्सुओ की मेमोरी को रिवाइव कर देगी, पर यह नाम सुनने के बावजूद मित्सुओ कोई भी अच्छा रिस्पॉन्स नहीं देता। वो कहता है समायरा होशिनो, मैं तो ये नाम पहली बार सुन रहा हूँ। मित्सुओ के मुंह से ये वर्ड सुनकर सुमिरे बस एक बात कहती है हु आर यू। तो गाइस इसी के साथ एंड करते हैं हम आज के हमारे इस पार्ट को। आई होप कि आप सभी लोगों को बहुत ज़्यादा पसंद आया होगा। पसंद आया होगा तो यार जरूर से लाइक कर देना, चैनल पे नए आए हो तो यार सब्सक्राइब कर देना, कमेंट करके जरूर से बताना आप सभी लोगों को वीडियो कैसा लगा है। नोटिफिकेशन बेल को जरूर से प्रेस कर देना ताकि आप सभी लोगों को चैनल के आने वाले वीडियोस की नोटिफिकेशन सबसे पहले मिल सके। और यार चाहो तो अपने भाई को इंस्टाग्राम पर भी फॉलो कर लेना, आईडी का लिंक आप सभी लोगों को डिस्क्रिप्शन बॉक्स के अंदर मिल जाएगा। तो यार मैं मिलता हूँ आपको किसी और वीडियो में ऐसे ही शानदार कंटेंट के साथ। तब तक के लिए स्टे ट्यून्ड विद चैनल एंड माय डियर हार्टेड सायोनारा।